हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, जैसा कि सूचनाओं में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी और भी तमाम भारत के जितने भी रिक्रूटिंग बॉडी हैं जो कि सरकारी नौकरी देने के लिए अपने परीक्षाओं को समय समय पर कराते रहते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन हम समग्र रूप से आपके लिए लाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कट ऑफ जो बताते हैं वो एज इट इज़ कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिलेबस के पहले आपको सिलेबस बता दिया जाता है। मतलब समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपर में अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। इसके साथ ही हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन का एक बेस्ट बुक है और आपके लिए जूनियर असिस्टेंट 5512 में प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दो प्रैक्टिस सेट दो पेपर कराया गया था, प्रथम पाली और सेकेंड पाली में। तो उसका भी पेपर इसमें संकलन है। उसके साथ साथ जो सिलेबस निर्धारित किया गया आयोग के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आपके तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि आयोग से कुछ नया देखने को इस बार मिल सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही टेलीग्राम के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सारी सूचनाएं विदिन सेकंड दी जाती हैं। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि कुछ सूचनाएं हम लोग पहले से देते आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आज भी आप लोगों को सूचनाएं दी गई हैं। आयोग में कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी तक किसी भी आचार संहिता में कोई भी अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है पिछले दिनों। यानी पिछले दिनों का मतलब है चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उसके दौरान आचार संहिता लगती है और उन आचार संहिताओं में आज तक यूपी ट्रिपल एससी किसी भी अंतिम परिणाम को जारी नहीं किया है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में आप लोग जानते हैं कि इस समय जो सचिव साहब हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और चीज़ों को नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बैकलॉग वैकेंसीज थी उनको एक एक करके निपटा रहे हैं और इसी के क्रम में इंटरव्यूज़ 4 तारीख को लगा हुआ है कुछ पदों का। और इसके बाद भी अन्य अन्य डेट्स को सारे इंटरव्यूज़ लगे हुए हैं। आप लोग यकीन मानिए कि मई तक, कहने का मतलब है कि मई लास्ट तक आपके सारे इंटरव्यू जितने पेंडिंग हैं सारे इंटरव्यूज़ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी, जिनका रिजल्ट आ चुका है डीवी के लिए, उनका हो जाएगा। इसके साथ साथ मुख्य सेविका की मैं बता दूं आप लोगों को। मुख्य सेविका में थोड़ा सा कोर्ट केस है जिसकी वजह से आयोग अभी उस पर गंभीरता से सोच रहा है। इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2018, जैसा कि हमने आज बताया था टेलीग्राम के माध्यम से कि जूनियर इंजीनियर 2018 और एएसओ 2019 इनका अंतिम परिणाम आना बाकी है। इसी के साथ मंडी परिषद 2018 भी है। लेकिन जेई 2018 और एएसओ 2019 इनका अंतिम परिणाम आने के क्रम में लगे हुए हैं। इनमें से सबसे पहले संभावना यही है कि जेई 2018 का परिणाम सबसे पहले आएगा, अंतिम परिणाम। उसके बाद से एएसओ 2019 का परिणाम आएगा। और आयोग पूरी संभावना है, और चूंकि संभावना हम लोग इसलिए लगाते हैं कि ऐन मौके पर शासन या फिर आयोग के स्तर से क्या डिसीजन लिया जाएगा वो तो शासन और आयोग को ही पता है। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों की संभावना यही है कि आपको अप्रैल के महीने में जेई 2018 और एएसओ 2019 का परिणाम, अंतिम परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित तौर पे आयोग अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है और आयोग जो पुरानी रीतियां आ रही हैं आयोग के द्वारा की जा रही हैं उनमें बदलाव भी नया देखने को मिल सकता है। अगर ये रिजल्ट आते हैं जेई 18 और एएसओ 2019 तो फिर आपके आचार संहिता के दौरान कोई भी परिणाम रुकेगा नहीं आयोग में, जो कि पहले से प्रचलित हो रहा हो। और ये सूचनाएं मिल रही हैं कि हो सकता है कि आपका जेई वालों का और इसके साथ साथ एएसओ के जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं उनका कल्याण इसी महीने हो जाए। और ईश्वर से दुआ है कि आप लोग भी अपने परिणाम के लिए, अंतिम परिणाम के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए। लेकिन आप लोग को
आयोग स्तर से कोई दबाव डालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस समय चल रहा है आचार संहिता, और आचार संहिता में आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जैसा भी कुछ होगा आयोग अपना खुद का निर्णय लेकर के, इसके साथ साथ जो संबंधित विभाग होंगे जिनसे आयोग को अनुमति लेनी है, उन लोगों से अनुमति लेकर के और आपके अंतिम परिणाम पे कार्रवाई चलेगी, और इसके साथ साथ अंतिम परिणाम आने की पूरी संभावना है। इसके साथ बताना चाहता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट 5512 में जिन्होंने आवेदन किया है और जिनको सेलेक्ट किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, जाहिर सी बात है कि जितने आवेदन हुए थे उनमें से 4000 के आसपास ही केवल सेलेक्ट नहीं हुए, अदरवाइज सारे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया गया मुख्य परीक्षा के लिए। और वो कट ऑफ हम लोगों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि मुख्य परीक्षा का कट ऑफ आपका ये हो सकता है, तो उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। इसका पेपर अगस्त महीने में होने की संभावना बन रही है, यानी कि जुलाई के लास्ट से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक या मिड तक, यानी कि अगस्त के प्रथम पखवाड़े तक आपका 5512 का जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम हो जाएगा। इसका सिलेबस आप लोग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए, और पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके साथ साथ बीपीओ का भी पेपर जो है वो जून के लास्ट से लेकर के जुलाई तक हो जाएगा आयोग के द्वारा। वीपीओ, इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन दोनों का जो एग्ज़ाम होगा वो सबसे पहले आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद से जो भी मेडिकल्स के हैं उनका एग्ज़ाम होगा, और फिर 5512 का एग्ज़ाम होगा। डीवी जो वीडियो का 2018 के लिए डीवी के लिए रिजल्ट आया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण संभावना है कि मई के महीने में, मई के फर्स्ट वीक से शुरुआत हो जाए, और उसका नोटिस बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो अगर बच्चे उस तादाद में नहीं मिले तो अनुपूरक सूची भी निकाली जाती है आयोग के द्वारा, और वीडियो में भी संभावना यही है कि अनुपूरक सूची निकाली जाएगी। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर कोई आपके ब्रेन में, माइंड में क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। आने वाले अगले वीडियो में उसको पूर्ण रूप से पूरी मतलब कोशिश की जाएगी कि आपका आंसर मिल जाए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।